अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। कोर्ट रिपोर्टिंग विद ज़िशान सैयद के साथ मैं हूँ ज़िशान सैयद, और आज हमारे साथ हमारे सीनियर कलीग मौजूद है साकिब बशीर, जो कि सीनियर कोर्ट रिपोर्टर भी है। आज बहस करेंगे नूर मुकद्दम केस में एक बहुत अहम फ़ैसला आया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से। और चूँकि मैं आपकी तक साकिब बशीर साहब की ज़बानी इसलिए ये पहुँचाना चाहूँगा ये ख़बर, क्योंकि इनकी एक्सपर्टीज़ है और ये शुरू दिन से जो है ना केसेस को देख रहे हैं, नूर मुकद्दम के ट्रायल कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो या इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो। तो साकिब बशीर साहब ये बताएं कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक बहुत अहम फ़ैसला दिया मुलज़िमान की दरख्वास्तों पर, तो क्या लिखा है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ये फ़ैसला क्या, ज़रा नाज़रीन को बताइएगा। बहुत शुक्रिया ज़ीशान। आज का जो फ़ैसला है जस्टिस आमिर फ़ारूक उन्होंने ये फ़ैसला दिया है। दो दरख्वास्तें थीं। एक जो थेरेपी वर्क के मालिक हैं ताहिर ज़हूर, वो ज़मानत पर भी हैं, उन्होंने एक दरख्वास्त दायर की थी। और एक मुलज़मा है जो मरकज़ी मुलज़म की वालदा है असमत ज़ाकिर, उनकी दो दरख्वास्तें थी। असमत ज़ाकिर की दरख्वास्त में ये कहा गया था कि जो डिजिटल एविडेंस है उससे रिलेटेड जितनी चीज़ें हैं, और सीसीटीवी फुटेज ख़ास तौर पे 20 जुलाई की जो सीसीटीवी फुटेज है, सीसीटीवी फुटेज भी मीन पुलिस कहती है कि 40 घंटे की वो फुटेज है। तो वो फुटेज जो स्पेसिफिकली वो मांगी गई थी प्लस डिजिटल एविडेंस, वो असमत की दरख्वास्त थी। और दूसरी दरख्वास्त ताहिर ज़हूर की थी। उन्होंने ये कहा था कि जो 161 की स्टेटमेंट्स बिफोर जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है वो रिकॉर्ड हुई हैं इस केस में, प्लस इसमें जो इसके अलावा भी अगर कोई स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड हुई हैं वो, प्लस एक दरियाफ्त एक टर्म इस्तेमाल होती है जिसको आप पुलिस डायरी कहें या जो भी इस किस्म की, कि जितनी भी इस केस से मुतल्लिक़ एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें किसी न किसी शेप में उसको डायरी बनाई जाती है या लिखा जाता है, तो उसको टर्म इस्तेमाल करते हैं दरियाफ्त। तो उन्होंने कहा कि दरियाफ्त की कापियाँ भी दी जाएँ। दो दरख्वास्तें थी, इन दोनों पर आज जो है वो फैसला आया है। फैसला ये है कि तीन जो उसमें जी प्रेयर्स थी वो मुलजमान के वकला की मान ली गई हैं, और दो जो थी उनको अदालत ने मुस्तरद कर दिया है। तीन जो मानी हैं उनमें पहली ये है कि जो तफ्तीशी अफसर ने इस केस से मुतल्लिका 161 की जो स्टेटमेंट्स जितनी भी रिकॉर्ड की हैं वो सारी प्रोवाइड करेंगे मुलजमान के वकला को। दूसरा, अगर इसके अलावा भी कोई स्टेटमेंट ऐसी है जो 161 की नहीं है लेकिन रिकॉर्ड हुई है तो वो उसकी कॉपी भी प्रोवाइड करेंगे मुलजमान के वकला को। तीसरा, वो दरियाफ्त या डायरी मैंने जो आपको कहा उसका अदालत ने मान लिया है कि उसकी कॉपीज़ भी मुलजमान के वकला को फराहम की जाए। तो ये तीन जो प्रेयर्स थी ये अदालत ने मान ली हैं। और जो असमत आदम या असमत जाकिर की जो दरख्वास्त थी उसमें दो प्रेयर्स थी। एक सीसीटीवी फुटेज की फरहमी से मुतल्लिक दरख्वास्त थी, वो अदालत ने खारिज कर दी है। और एडिशनल सेशन जज अतार रबानी का फैसला बरकरार रखा है कि सीसीटीवी फुटेज मुलजमान के वकला को फराहम नहीं की जाएगी। और जो दूसरी चीज़ है इसमें, या अगर मजमूई तौर पर आप कहें तो पांचवी प्रेयर इसमें बनती है, तीन उनके हक में कर दी, चौथी जो है टर्न डाउन की उसके खिलाफ कर दिया कि सीसीटीवी फुटेज नहीं देंगे। और पांचवी ये कि जो फर्द जुर्म आयद हुई थी 14 अक्टूबर को, अदालत ने कहा है कि वो मेंटेन रहेगी, उस पर जो फैसला मेंटेन रहेगा उसको अदालत ने बरकरार रखा है कि ट्रायल ऐसे ही आगे चलेगा। साकिब साहब ये भी बताइएगा, क्योंकि ये केस जो है ना आप शुरू से देखते हैं, इसमें दो चीज़ें, एक ये कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मरकज़ी मुलज़िम ज़ाहिर जाफ़र के वालिदैन की दरख्वास्तें जो है ज़मानत की दरख्वास्तें वो मुस्तरद की थी, चूँकि वो मौके वारदात पर भी नहीं थे। लेकिन उसी केस में जो बंदा मौके वारदात पर मौजूद था, बावर्ची उनका जमील अहमद, उनकी दरख्वास्त ज़मानत जो वो मंजूर हो गई। क्या देखना चाहते हैं आप, कैसे देखते हैं इस चीज़ को कि ग्राउंड जो है उसमें कहाँ तक डिफरेंस है और कैसे ये हुआ? अदालत ये कहती है कि जो ये अक्रस है, जो वाक़या है, ये 7 बजे के लगभग है, ये जो मर्डर हुआ है। तो अदालत ने ये देखा है कि 6:35 से लेकर 7:30 या 7:45 के दरमियान जो मरकज़ी मुलज़म है उसके वालिदैन की कॉल्स किसी न किसी तरह मौजूद हैं। जो किसी न किसी तरह, मतलब यहाँ का जो उनका चौकीदार था उसके साथ बात होती रही, फिर थेरेपी वर्क वालों की जाकिर जाफर से हुई, तो इस दौरान वो कहते हैं कॉल्स मौजूद हैं। तो इट मीन कि वो कहते हैं कि जब इतना बड़ा वाक़या हो रहा है, चौकीदार जो है अपने मालिक को कॉल कर रहा है, तो वो कोई कहानी तो नहीं सुना रहा होगा। हाँ। यकीनी तौर पर वो इससे मुतल्लिका ही बात कर रहा होगा। इसको अज्यूम करके अदालत ने, हाई कोर्ट ने ज़मानत नहीं दी थी। अब जो आपने बात की, जो माली है उसको ज़मानत क्यों दी, अदालत ये कहती है कि जिस वक्त ये अक्रस जो वाक़या हुआ इसके आगे पीछे मतलब कोई ऐसी कॉल जो है वो, मतलब ख़ास तौर पर इस वाक़े से पहले
कोई कॉल जो है ना चौकीदार के साथ ना किसी माली के साथ इस खानसामे की मौजूद है, ना इसके जो मालकान हैं उस रोज़ को इस वाक़े से पहले की कॉल मौजूद है। इसकी कॉल 8:16 पे है और वो भी जो उसकी मालकन है असमत, उसके साथ है एक कॉल। तो अदालत ये कहती है कि क्योंकि जो वक़ूआ हुआ है उस टाइम पे इसकी या उससे पहले कोई कॉल नहीं है, तो इसलिए इन्वेस्टिगेशन भी मुकम्मल हो चुकी है, फर्दर इन्वेस्टिगेशन भी नहीं होनी। तो जो है वो बंदा खानसामा है वहाँ का, तो उसमें मानसेरा का रहने वाले अदालत ने ये कहा, और उसने ये भी कहा कि कोई ऐसा भी नहीं है कि वो एविडेंस कोई डिस्ट्रॉय करने का खदशा हो या विटनेस या ट्रायल में कोई हर्डल क्रिएट करने का खदशा हो। तो अदालत ने कहा है कि इसलिए हम जो है उसको ज़मानत ग्रांट कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया साकिब बशीर साहब। जी नाज़रीन, आप लोगों ने नूर मुकद्दम केस के जो अहम पेशरफ 2 वाक़े हमने बयान किए और साकिब बशीर साहब की ज़बानी आपने सुनी। इस किस्म की मज़ीद जो अपडेट्स होंगे इस केस में या दीगर कोर्ट से मुतल्लिक जो केसेस होंगे, उस जो भी अपडेट्स होंगे आपको बताते चलेंगे। तब तक के लिए दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।